हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सीरीज बूझो तो जाने, यानी कि आइडेंटिफाइंग द अननोन। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका और आपके लिए लेके आई हूं येट अनदर क्वेश्चन ऑफ XYZ द अननोन्स। Alright, moving on further with the question, we have the following observations were made by a student on treating 4 metals P, Q, R and S with the given salt solutions। अब यहाँ पे कुछ salt solutions दिए गए हैं आपको और कुछ metals दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको बहुत ध्यान से काम करना है। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं इस डेटा को एनालिसिस अच्छे से करना है, तो यहाँ पे इस डेटा को आप एनालाइज करिए। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, PQRS है जिसमें मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशंस के साथ हम क्या करा रहे हैं, इनका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नीशियम सल्फेट को P जो है, पहले सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सबसे पहले। Arrange the given samples in increasing order of their reactivity। तो रिएक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन रिएक्टिविटी ही पूछेगा मैक्सिमम केसेस में, या मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव पूछेगा। ठीक है, तो इन एनी केस हमें मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव पता करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या मतलब है कि ऐसा एलिमेंट जो सबको, सारे मेटल्स को डिस्प्लेस कर दे, वो मोस्ट रिएक्टिव हो गया। और ऐसा मेटल जो क्या करे, जो किसी को भी डिस्प्लेस ना कर पाए, किसी भी मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस ना कर पाए, वो क्या हो जाएगा, वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। तो ये हम देख करके, अगर हम इस थॉट प्रोसेस पे चलेंगे तो हम एक ही बार में इतनी कहानी पढ़ने के पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि मोस्ट रिएक्टिव कौन है और लीस्ट रिएक्टिव कौन है। तो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। तो आप यहां देख रहे हैं क्यू दिख रहा है। देखिए इसने यहां पे भी रिएक्शन में डिस्प्लेस कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऊपर क्या है नीचे क्या है। ठीक है, इसने इस सोल्यूशन को भी डिस्प्लेस कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया। ठीक है, तो इस क्यू एलिमेंट ने सबको डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि क्यू जो है अपना हो गया मोस्ट रिएक्टिव। क्यू हो गया मोस्ट रिएक्टिव। फिर हम देखते हैं एस दिख रहा है, एस ने नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन नो रिएक्शन, ये हो गया अपना लीस्ट रिएक्टिव एस। कैसे अरेंज करना था हमको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो मतलब उल्टा लिखा है फिर तो हमने। चलिए अभी तो इसको हम लिख रहे हैं, डेटा इंटरप्रेट कर रहे हैं, फिर जब आंसर लिखेंगे तो प्रॉपरली लिखेंगे। अब इसका मतलब P और Q में, P और R में ही हमको दिमाग लगाना है, बाकी तो उन्होंने आपके लिए करके दिया है, बस हमको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है, बाकी उन्होंने आपको करके दिया है इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखिए P ने किसको डिस्प्लेस किया, P ने मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, यानी कि मैग्नीशियम से नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में। जिंक को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि जिंक से ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में। कैल्शियम को भी डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि कैल्शियम से भी ऊपर आ रहा है, कैल्शियम काफी रिएक्टिव है, कैल्शियम से भी ऊपर आ रहा है। इसका मतलब Q जो है, सॉरी P जो है वो सेकंड आना चाहिए रिएक्टिविटी में और सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, तो कैल्शियम और सोडियम के बीच में कहीं आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट इज आर। आर ने मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं किया, मतलब मैग्नीशियम से भी कम रिएक्टिव है। तो यहाँ पे अगर इनका ऑर्डर हम देखें तो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम से भी लोअर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो इसने मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं किया है। फिर जिंक को डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है, और कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं किया है, सोडियम को डिस्प्लेस नहीं किया है। तो किसी ने अगर कैल्शियम को डिस्प्लेस कर दिया, कैल्शियम ज्यादा रिएक्टिव है, तो कैल्शियम को अगर डिस्प्लेस कर चुका है और यहाँ पे ये वाला मेटल आर कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली P जो है वो R से कम रिएक्टिव है, इसलिए ऑर्डर जो होगा रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो ये हो जाएगा, क्या, Q, P, R एंड S। ठीक है, करेक्ट है, बात समझ में आ गई। Q, P, R एंड S, ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। करना क्या है, आपको जितने मेटल्स दिए गए हैं उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर कर लीजिए। पहले ये दोनों तो रूल्ड आउट हो गए, ये दोनों ऑप्शन तो हमने पहली बार में रूल्ड आउट कर दिए थे। किस लिए, क्योंकि एक ने, इस एलिमेंट Q ने सबको डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि इन सबसे जितने भी मेटल्स ऊपर दिए गए हैं इन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है,
S ने किसी को भी डिस्प्लेस नहीं किया, यानी कि ये जो मेटल्स ऊपर दिए हैं इन सबसे कम रिएक्टिव है। तो 2 एलिमेंट्स तो हमको मिल गए। अब आप देखिए इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसके साथ हो रहा है रिएक्शन? रिएक्शन अकर्स, मतलब सोडियम के साथ भी नो रिएक्शन है, इसमें सोडियम के साथ नो रिएक्शन है, यानी कि सोडियम से तो कम ही रिएक्टिव है दोनों। ठीक, ये बात कॉमन हो गई इनमें। अब कैल्शियम के साथ रिएक्शन दे रहा है कौन? P, और R जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन नहीं दे पा रहा है, तो कैल्शियम काफी इन दोनों से ज्यादा रिएक्टिव है, तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम के साथ अगर रिएक्शन आ रही है तो P जो है वो कैल्शियम से भी ज्यादा रिएक्टिव हो गया है, और कोई चीज अगर कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव है और यहां पे डिस्प्लेस नहीं कर पा रही है तो डेफिनेटली R कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये वाला ऑर्डर हो गया है। अब हम देखते हैं आगे क्या पूछा है इसने। अरेंज द गिवन सैंपल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? एस आर पी क्यू। ए पार्ट का आंसर हो गया एस आर पी एंड क्यू। साइंस का ध्यान रखिएगा, ये जो साइंस है इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर या ग्रेटर देन का साइन है उसका ध्यान रखिएगा। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन Q रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट। अब Q आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें या हम Q का सीधे रिएक्शन कराएं? तो Q जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो Q ने, क्योंकि सबको डिस्प्लेस कर दिया है, Q जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे Q हो क्या सकता है हमें उस पर जाना ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला ही नहीं है आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको यहाँ पे सीधे सिंपली Q का रिएक्शन कराना है कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे क्योंकि Q ने सबको डिस्प्लेस कर दिया था तो डेफिनेटली वो कॉपर से तो ज्यादा ही रिएक्टिव है, इसलिए क्या बनाएगा? QSO4 प्लस Cu। आपको सिंपली इसी तरह से आंसर करके आना है अननोन के टर्म में, क्योंकि यहाँ आपसे आइडेंटिफाई करने को नहीं पूछा गया। आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं वेल एंड गुड, मगर ये तो आपको करके ही आना है। अक्सर बच्चे एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने पहुंच जाते हैं, आपसे यहाँ आइडेंटिफाई करने को नहीं बोला गया। आइडेंटिफिकेशन में अगर गलत हो जाता है तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस हो जाते हैं, लेकिन अननोन के टर्म्स में पूछा गया और आप अननोन के टर्म्स में ही आंसर करके आ रहे हैं तो इट्स फाइन, आपको यहाँ मार्क्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, आई होप आपने इस इंपॉर्टेंट और इंट्रिकेट क्वेश्चन को क्रैक करना समझ पाए होंगे।